हाय फ्रेंड्स, मैं गोकुल राठौर इंग्लिश स्टेनोग्राफर आपका गोकुल राठौर स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं। जो आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी और बम्पर वैकेंसी आई है, ठीक है। तो वो वैकेंसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। तो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो वैकेंसी आई है वो है कोर्ट मास्टर, और उन्हें ब्रैकेट में लिखा है शॉर्ट हैंड। उसके बाद में है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, और जो थर्ड नंबर की पोस्ट है वो है पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उस जो फील्ड के बारे में और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले है कोर्ट मास्टर इन ब्रैकेट शॉर्ट हैंड। तो क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले जो इनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? डिग्री इन लॉ। क्या है? डिग्री इन लॉ ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। उसके बाद आपकी जो शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है, यानी जो स्टेनो की स्पीड है वो होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट, और जो स्टेनो आपका होना चाहिए इंग्लिश स्टेनो, और स्पीड क्या होनी चाहिए? 120 WPM। उसके बाद आपको कंपलसरी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए 40 WPM, मतलब 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। वो आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। उसके साथ कहा है उन्होंने कि मिनिमम 5 इयर्स रेगुलर सर्विस इन द कैडर ऑफ PS मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी, PA मतलब पर्सनल असिस्टेंट, SPA मतलब सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, और सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जिस तरह से जो कंपनी BRC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भेल, गेल, ONGC, ऐसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उन्हें कहा जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उसके साथ में कौन से? स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो ये सब अगर डिपार्टमेंट में आपने 5 साल जॉब किया हुआ है तो आप इस फील्ड के लिए, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो फर्स्ट था कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, ओके। स्पीड क्या है? 120 WPM। उसके साथ है सेकंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। अब इस सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या लिखा है? डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट क्या है? डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद शॉर्ट हैंड की स्पीड क्या चाहिए आपकी? 110 WPM। 110 WPM मतलब वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश स्टेनो की स्पीड होनी चाहिए। सेम आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और आपकी टाइपिंग की स्पीड 40 WPM होनी चाहिए। उसके साथ नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट। जिस तरह से हमने ये भी समझा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सेम चीज है, सिर्फ क्या है? स्टेनो की स्पीड आपकी 100 WPM होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्या है लिखा है? डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए? 100 WPM मतलब 100 वर्ड पर मिनट, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद टाइपिंग स्पीड 40 WPM, ओके। अब हमको ये समझना कि एज लिमिट क्या है। तो जो CM मतलब कोर्ट मास्टर, जो आपने बोला ना, कोर्ट मास्टर के लिए जो एज लिमिट दिया है उन्होंने दिया है कि 30 to 45 इयर्स। अगर आपकी एज 45 तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और ये मैंने जो लिखा है ये लिखा है मैंने जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप जैसे कि SC, ST, OBC ये सब कैटेगरी में आते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो 5 इयर्स और जो 3 इयर्स का जो एज क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो वो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये मैंने लिखा है सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। तो जो पहला जो पोस्ट हुआ है कोर्ट मास्टर, इसके लिए एज आपकी होनी चाहिए 45 इयर्स तक। सेकंड है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट, ये दोनों पोस्ट के लिए एज आपकी होनी चाहिए 30, स्टार्टिंग 18 से लेके 30 इयर्स तक। सो दोस्तों, ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और ये इसकी जो एग्जाम है ये 4 फेज में होगी।
इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर टाइपिंग टेस्ट में आप अगर 50% मार्क्स लाते हो तो आप स्टेनोग्राफी स्किल के लिए एलिजिबल हो। स्टेनो की एग्जाम होगी, उसके बाद में रिटर्न एग्जाम होगी और लास्ट होगा इंटरव्यू। ठीक है, लास्ट जो मेरिट बनेगा उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टेनोग्राफी सीखते हो, आपको स्टेनोग्राफी आती है और आप बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आई थिंक इसकी लास्ट डेट है 25 दिसंबर। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, फॉर्म भर दीजिए। ओके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।